दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन यानी मंगलवार आम आदमी पार्टी के लिए अमंगल साबित हुआ। रेखा गुप्ता की सरकार ने विधानसभा के पटल पर नई शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पिछली सरकार में नई शराब पॉलिसी से सरकारी खजाने को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब नीति में विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया गया। घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस आवंटित किए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक से वसूली नहीं होने पर 27 करोड़ का नुकसान। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। देखिए, पहली रिपोर्ट सामने आई है और केजरीवाल और सिसोदिया ने कोरोना काल में किस प्रकार से शराब का घोटाला किया। 2000 करोड़ रुपए उन्होंने खाए हैं, ये कैग की रिपोर्ट बोल रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का, जिन्होंने संकल्प के साथ इस रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल किया। केजरीवाल और सिसोदिया ने इसे दबा के रखा हुआ था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सीएजी की रिपोर्ट का ये सच, 2000 करोड़ रुपए का जो कमीशन केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब का खाया है, ये दिल्ली के घर घर तक इसका सच पहुंचे। अभी जनता की अदालत में न्याय हुआ है, कानून की अदालत में भी न्याय हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। 4004 करोड़ का राजस्व का इसमें लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। इसमें स्पष्ट सामने आया कि जिनको काम दिया वो एलिजिबल नहीं थे। जिनको काम दिया उनको एलिजिबल बनाने के लिए शराब के पुराने कारोबारियों का 1% हिस्सा उसमें डलवाया गया ताकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को शराब का काम मिल सके। इसमें यह भी समझ में आया कि 111 लोग थे जो अब तक काम कर रहे थे शराब का, लेकिन उससे काटकर 14 लोगों की मोनोपोली बनाई गई और उन 14 लोगों में भी 3 लोगों को ज़्यादा काम, 72% काम 3 लोगों को मात्र दे दिया गया। तो ये सारी बातें जो सामने आई हैं, इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये शराब नीति अपने दोस्तों को पैसा बनाने के लिए बनाई थी। अब बीजेपी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी और इस दिन रेखा सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि आने वाले दिनों में पिछली सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और वो सभी काले चिट्ठे खोले जाएंगे जिससे भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की नई सरकार ऐसे ही इतनी एक्टिव नहीं है। दरअसल इसके पीछे पीएम मोदी के उस भरोसे पर खरे उतरने की चुनौती भी है जिसे दिल्ली विजय के बाद पीएम मोदी ने जनता को दिया था। पार्टी मुख्यालय से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार के एक एक पैसे का हिसाब होगा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन कैग की रिपोर्ट पे चर्चा पूरी नहीं हो सकी थी, लिहाजा 2 दिनों के लिए सत्र को और बढ़ा दिया गया है। अब 28 फरवरी और 3 मार्च को भी सत्र होगा। इसके पहले 27 फरवरी को सत्र की समाप्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।